पानी गर्म करके जब भी पिए, गर्म करके चुस्कियां लेकर पिए, आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, दवाइयों से जान छूटेगी। चाइनीज जहां दुनिया में आपको मिलेगा, आप सिब्बी जैकबाबाद के एरिया में जब वो सी पैक का जो प्रोसेस चल रहा था, आप देख लें, वहां भी पाकिस्तानी कहता है कि हम या ठंडा पानी पीते हैं या पीते थे, और चाइनीज वहां पे भी इतनी गर्मी में सिब्बी जैकबाबाद का जो खित्ता है वो एशिया का गर्म तरीन मकाम है, वो कहते हैं वहां भी वो गर्म करके पानी गर्म करके पी रहा होता था। व्हाइट हाउस में क्रॉकरी किसकी हो सकती है, किस ब्रांड की होगी, किसकी होगी सर? प्लेट को उल्टा करके देखा, नीचे लिखा था मेड इन चाइना। अल्लाह दास। एक आप चीज और कहते होते हैं सर कि नाश्ते में जो है सुबह उठना है, हमने एक डॉक्टर साहबा का किया, उन्होंने कहा जी सवेरे उठ के 4 घंटे कुछ नहीं खाना, तो तुसी कहते हो कि जनाब सवेरे उठ के तुसी उकड़ों बह जाओ ते फिर उहदे गर्मा गर्म पानी पियो ते उहदे बाद कोई 5-10 मिनट बाद फिर उहदे बाद कोई हरकत करनी है, तुसी ए क्यों साडे तुसी लाइफस्टाइल खराब करने लगे हो सर? खराब कर रहे हो कि सही कर रहे हो सर? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि पानी चुस्कियां लेकर पिए। और मोजे तांग जो चाइना का लीडर था, काश कि हमें भी कोई ऐसा लीडर मिलता और हम भी उसकी कोई किसी लीडर की बात मानते और उसके पीछे चलते। मोजे तांग ने चाइना में उस दौर में इंतहाई गुर्बत थी, इंतहाई कसम पुरसी की हालत थी उनकी चाइनीज की। और उस दौर में तारीख उठा के देखें सर, उस दौर में फाके होते थे और हफ्ते में 1-2 दफा कोई इतना का खाना इनको मिलता था खाने को जिससे पेट भरना बड़ा मुश्किल वाली बात थी। हफ्ते में? यस, हफ्ते बाद। ये चाइना जो आज चाइना पूरी दुनिया पे इस वक्त जो है वो अपनी पावर के साथ कीड़े मकोड़े हर चीज खाए थे ना वो, क्योंकि अब वो उन्होंने ये किया कि उन्होंने, और बीमारियां भी बड़ी थी उस दौर में, उनमें बीमारियां भी बहुत थी, बहुत बीमार थे। मोजे तांग एक लीडर उनको मिला और मोजे तांग ने एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को उठाया और उस हदीस में ये था कि पानी चुस्कियां लेकर पियो। तो उसने क्या किया कि वो उस पे कहा कौम के मुख्तलिफ लोगों को, यानी जो कबाइल होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, जो पंचायती फैसले करने वाले, जो पंच होते हैं, जो लीडर्स होते हैं अपने अपने एरियाज के, उनको इकट्ठा किया। इकट्ठा करके उसने कहा एक काम है, एक मशवरा है। मैं कहा जी बताएं। उन्होंने कहा जी आपने ये करना है कि आपने मेरी एक बात मान लें, ये जो बीमारी है ना और इन पे ऊपर जो हमारा पैसा लगता है और जो दवाइयां हम दूसरे मुल्कों से मंगवाते हैं, खरीदते हैं, इस पे बड़ा पैसा लग रहा है। तो उसने कहा आओ एक काम करते हैं, ये पैसा बचाते हैं और ये पैसा जो दवाइयों पे लग रहा है इसको हम कारोबार में लगाएंगे, कहीं और कंज्यूम करते हैं, और इस पैसे से हम कुछ तरक्की करेंगे। और उसके बाद मेरी अगर आपने बात मान ली तो आप रोजाना पेट भरकर खाओगे और आपके पास वफर रिज़्क होगा। अच्छा, वो जो लोग बैठे थे ना, उन्होंने कहा कि जनाब फिर तुसी यह चाहते हो कि असी अपने बीमारां नूं मुसीबत च तड़पदा छड़ दईए और ये तड़पते रहें और मर जाएं और हम दवाई के लिए पैसे बचाएं, हम तरक्की करने के चक्कर में। उसने कहा नहीं, मैं इसका भी एक फार्मूला देता हूं। उसने कहा जी वो क्या? उसने कहा जी आप लोग सारे मेरे से ऐड करें और अपने अपने इलाके में लोगों को इसमें शामिल करें। क्या करना है? उन्होंने कहा जी इलाज बताने लगा हूं। उसने कहा क्या? उन्होंने कहा जी पानी गर्म करके जब भी पिए, गर्म करके चुस्कियां लेकर पिए, आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, दवाइयों से जान छूटेगी। सर ये फार्मूला था जो उसने दिया, लेकिन वो सर कौम थी जो स्ट्रगल करना चाहती थी और निकलना चाहती थी। उन्होंने उस पर अमल किया, लब्बैक कहा और उन्होंने कहा जी ठीक है हम अमल करेंगे। सर उन्होंने अमल करना शुरू किया, आज तक चाइना में वो अमल हो रहा है। चाइनीज जहां दुनिया में आपको मिलेगा, आप सिब्बी जैकबाबाद के एरिया में जब वो सी पैक का जो प्रोसेस चल रहा था, आप देख लें, वहां भी पाकिस्तानी कहता है कि हम या ठंडा पानी पीते हैं या पीते थे, और चाइनीज वहां पे भी इतनी गर्मी में सिब्बी जैकबाबाद का जो खित्ता है वो एशिया का गर्म तरीन मकाम है, वो कहते हैं वहां भी वो गर्म करके पानी गर्म करके पी रहा होता था। तो क्या हुआ कि वो चाइना, बीमारियां खत्म हुई, दवाइयों से जान छूटी, लोग तंदुरुस्त हो गए, सेहतयाब हो गए, और आज वही चाइना देख लें पूरी दुनिया में सर वक्त डाला हुआ है उसने। सर हम एक प्रोग्राम में अमेरिका में थे तो व्हाइट हाउस जाने का इत्तेफाक हुआ। व्हाइट हाउस गए
तो वहां जो क्रॉकरी थी ना, ऐसे मेरे जेहन में आया कि व्हाइट हाउस में क्रॉकरी किसकी हो सकती है, किस ब्रांड की होगी, किसकी होगी। सर प्लेट को उल्टा करके किया। देखा, नीचे लिखा था मेड इन चाइना। अल्लाह दास। तो फिर वहां तक चला गया, वहां तक चला गया, वहां तक व्हाइट चला हाउस गया। के अंदर तक। सर मुझे कुछ शर्ट्स पसंद आई वहाँ अमेरिका के कुछ मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर, जी जी जी। मॉल्स में। तो मैंने कहा यार ये कपड़े की शर्ट और इस तरह की ये ठीक है, मैं जो है वहाँ सादा अच्छा। जी मेरी तबीयत है, ऊंची दी शर्ट को लब रहे हैं। हाँ। वो सर मुझे मिली तो मैंने सर उसको जब यहाँ पकड़ के देखा, यहाँ उसके ब्रांड बैग देखा पे, उसका, तो हाँ। ब्रांड देखा, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन बांग्लादेश, मेड इन इंडिया। वाह। तो बात यह है कि हमें सिस्टम को समझना पड़ेगा। इलम वाले, मुझे कल भी किसी ने कहा पॉडकास्ट में, बल्कि एक टीवी चैनल पे मैं बैठा था मॉर्निंग शो में, तो लाहौर रंग पे, तो उन्होंने कहा जी कि सर आप ना, आपके कमेंट्स बड़े अजीबोगरीब कौम करती है उसके नीचे, आप कोई जवाब क्यों नहीं देते। मैंने कहा इसका फैसला मेरा रब कर चुका कुरान में। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया। और अगर आप हमारे ये जो सेक्रेटेरिएट है लाहौर का एजुकेशन का, वहां चले जाएं तो वहां वो आयत लिखी है, अच्छा। वहां आयत लिखी है वो कुरान की, इलम वाले और बे इलम बराबर नहीं हो सकते। तो जब कोई मेरे से ज्यादा इलम वाला कोई बात करेगा और मेरे पास वो इलम नहीं है, तो फिर सर मैं चबल मारांगा, मैं और कुछ नहीं कर सकता, मैं बोंगी मारांगा, कोई मैं एवं पंगा लांगा ਉਹਦੇ ਚ। मैं क्यों फिर ਉਹਨੂੰ साबित करदा फिरां कि मैं इल्म वाला ते जरूरत ही नहीं, मैं उसको नहीं छेड़ूंगा। तो अगर कोई इलम वाला, और अल्लाह फरमाते हैं कि इलम वाले और बे इलम दोनों बराबर नहीं हो सकते, तो फिर मैं कुरान से बात करता हूँ, और आगे अगर कोई उसके नीचे कोई अजीब गरीब किस्म के कमेंट करता है, तो फिर उसको सोचना चाहिए, उसको तो अपने ईमान पे भी सोचना चाहिए कि बात अगला कुरान और आयत और उसका नंबर दे के, चैप्टर नंबर, वर्स नंबर दे के। मुझे किसी ने पूछा कल परसों, एक पेशेंट था मेरे पास, कहता जी आप हाफिज़े कुरान है, मैं कहा जी नहीं। कमाल है जी, आप तो चैप्टर नंबर, वर्स नंबर ऐसे बताते हैं, जाकिर नाइक ऐसे बताते हैं। मैं कहा जी जाकिर नाइक बहुत बड़ी हस्ती हैं, वो अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। मैंने कहा जी बात ही है कि आप कुरान के सर, कुरान से लज्जत आशनाई और कुरान से बातें तो करें। कभी कुरान को हमने पता क्या रखा है, सिर्फ सवाब के लिए, तो बस नाजरा पढ़ रहे हैं और सवाब आगे नहीं जाना। सर उसके साथ बातें करें ना, कुरान आपसे बातें करता है। कभी कुरान से जरा फ्रेंडशिप तो करके देखें, दोस्ती करके तो जिंदा जाविदा है, आपसे बातें करेगा, आप सवाल करें आपको जवाब देगा। लेकिन अपने अंदर पहले वो चीज पैदा करें जिसके साथ, जिससे वो रिस्पॉन्ड करे। अपने अंदर दा भांडा पूरी तरह साफ से करो ना फिर।